कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? माफ कर दो बेटा। आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी, माँ को माँ कहने के लिए जबान तरसी है। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। मोम की गुड़िया है, जालिम इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। हर एक निकला है अपना बेगाना। ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। माँ जैसी भी हो उन्हीं जरूर चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मामा वह आज मुझसे बहुत अच्छा सलूक करता था और बड़ी मामा मेरा इतना ख्याल रखती थी कि जैसे आप रखती। वो दिन मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिन थे। ये मेरा शौहर है, ये जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये तुम पर हाथ उठाने लगा था और मैं इसको। तो क्या? हाँ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है बहाज। अनुषा अगर रेडी हो गई हो तो चले। क्या हो तुम्हें? अशर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा है बुरा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें मैं पेन किलर देता हूँ। अब तुम्हें पेन किलर ले लिया है तो थोड़ी देर में आराम भी आ जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? अरे भाई कहाँ रह गए हो तुम लोग? चलो देर हो रही है। अनम बाजी, अनुषा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो? अशर आप लोग चले जाएं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने वाली। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ चली जाऊँ और वहाँ जाके मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। यार ये कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। अशर नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को जाना चाहिए, आपके करीबी रिश्तेदार हैं, बुरा लगेगा। वैसे भी आपने पेन किलर दे दिया, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान मत हो। भाई पहले ही बहुत देर हो गई है, जल्दी चलो। अनुषा तुम आराम करो, उमर को मैं संभाल लूंगी। देख ले अनम बाजी, ऐसा ना हो आपको तंग करे। अरे भाई नहीं तंग करेगा, और वैसे भी उसका सोने का टाइम हो गया है। तुम उसका बैग रेडी करके मुझे दे दो, अगर तंग करेगा तो मैं उसे फीडर पिला के सुला दूंगी। अच्छा ठीक है अशर, जल्दी आ जाना। एक काम करता हूँ, मैं बैग में आ जाता हूँ। ओके थैंक यू। तुम फिक्र नहीं करना। यार ये अनुषा का इरादा अचानक कैसे बदल गया? उसके सर में दर्द हो रहा था। अरे थे पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर ये अचानक सर में दर्द कैसे शुरू हो गया? आप भी हद करते हैं कामरान, बीमारी बता के थोड़ी ना आती है। हो गया होगा सर में दर्द। वैसे भी आज सुबह से वो बहुत बिजी थी, उमर ने भी उसे बहुत तंग किया हुआ था। बेचारी सुकून से सो नहीं पाती, तो सर तो भारी होना है ना। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी जब ऑफिस से आता हूँ तो थका हुआ होता हूँ, सो जाता हूँ। पूरी रात अनुषा ही है जो उमर को संभाल रही होती है। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया अशर, मुलाजमा रख के, वरना अनुषा के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मैं जरा फोन सुन के आता हूँ।
मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि शाहज़ैन ड्रग्स लेता है और हम में से किसी को पता तक ना चला। मुझे समझ नहीं आ रही वजिया कि तुम किसकी बातों में आकर शाहज़ैन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। मामा, आपको लगता है कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? मैं समझ सकती हूँ कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं ये भी मान सकती हूँ कि वो तुम पर गुस्से में हाथ उठा सकता है, लेकिन वजिया मैं ये नहीं मान सकती कि वो ड्रग्स लेता है। अगर ऐसा कुछ होता तो भाईजान और भाभी मुझे कुछ तो बताते। अफसोस की बात है फौजिया, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अपनी बेटी की बातों में यकीन करने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। हैरत हो रही है मुझे। मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से परेशान हो, लोग खुद तक पहुंचे। मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। भाईजान और भाभी से पूछती हूँ, जो सच झूठ होगा वो सामने आ जाएगा। फौजिया तुम एक काम करो, यहाँ आराम से बैठो, मैं खुद जाके बात करता हूँ। अरे कमाल करती हो, मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, मैं खुद जाके बात करूंगा। इसका बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं है। चलो वजिया आओ। आप रुक जाए यहाँ, आपके जाने से बात और बिगड़ सकती है। वजिया, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती, अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ। चलो ना। अपना ख्याल रखा करो अनुषा, इस तरह हर वक्त सर में दर्द रहना अच्छी बात नहीं होती बेटा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जल्दी। अरे अम्मी आप क्यों टेंशन लेती हैं? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि बस नींद ना पूरी होने की वजह से मेरे सर में दर्द रहने लगा है। उमर तुम्हारे बगैर रोएगा नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि अनम को तंग करे। नहीं अम्मी, उमर तो अनम बाजी के साथ बहुत हिला हुआ है, और वैसे भी इस वक्त तक तो वो सो गया होगा, वरना अगर तंग करता तो अशर उसे यहाँ ले आते। चलो ठीक है बेटा, तुम आराम करो। जी अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो अनुषा। जी बोले। अरे मैं बताना भूल गई, वहाज को भेजा मैंने तुम्हारी तरफ। क्यों? वहाज को क्यों भेजा अम्मी? जब भी आती हो अपनी और उमर की इतनी सारी चीजें भूल के चली जाती हो। वो सारी चीजें मैंने समेट के भेज दी हैं तुम्हारे लिए। फिर भी अम्मी, वहाज को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं बाद में ले लेती। क्यों, क्या हुआ? अनुषा क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा अम्मी, मुझे लग रहा है वहाज आ गया है। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खाला ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा था। अम्मी बता रही थी फोन पे। थैंक यू सो मच वहाज। अरे यार, एक बैग रह गया गाड़ी में, लेकर आए। ओके। हाँ, तस्वीरें भेज दो फौरी। अशर, कहाँ जा रहे हो? वो एक ज़रूरी काम याद आ गया था। आप एक काम कीजिएगा,
अनु बाजू को अपने साथ घर लेकर आ जाइएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आप देखिए, उमर जाग गया होगा। अच्छा थोड़ी लगता है किसी जगह पे हम लोग अपने बच्चों को अंदर सुलाया हुआ है। प्लीज उसे लेके आए, जाए ना। ये लो। थैंक यू आज, थैंक यू सो मच। अशर कहाँ है और बाकी घर वाले कहाँ हैं? आज घर में काफी सन्नाटा है। सब लोग शादी में गए हैं। तुम क्यों नहीं गई? अरे कैसा मियाँ है तुम्हारा, तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं गए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, सर में दर्द था, इसलिए मैं नहीं गई। आप ठीक हो तुम? हाँ बेहतर हूँ। अगर तुम कहती हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ आज डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, लेट हो गया काफ़ी। जैसे तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक। अरे अनुषा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा लग गया है। मुझे बताती थी, मैं रखती था सामान। लाओ मुझे दो, बताओ कहाँ रखना है? तुम्हारे कमरे में? नहीं 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 नहीं, वहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं रहने दो, मैं बाद में रख दूंगी। तुम सही से बताओ मुझे, तुम ठीक हो ना? पाँव देखो, मोच तो नहीं आई तुम्हें? मैं ठीक हूँ आज, प्लीज़ तुम जाओ। श्योर? हाँ हाँ श्योर, थैंक यू। ये सब क्या है भाईजान? वजीहा ने मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फौजिया, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहजैन कोई एडिक्टेड थोड़ी है। कभी कभी पार्टीज में दोस्तों के इसरार पर ड्रग्स कर लेता है। ये क्या कह रही हो तुम? और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप यकीन करें कासिम, मुझे खुद ये बात नहीं पता थी, अभी कुछ वक्त पहले पता चली है। फूफो, आई एम रियली सॉरी। वो मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। शाहजैन तुम बच्चे नहीं हो, पता है ना कितना मान है मुझे तुम पर, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इसीलिए मैंने अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। जी मैं जानता हूँ पप्पो, और मैं बहुत शर्मिंदा आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इसे मैंने कितनी दफा समझाया, लेकिन इसे कोई बात समझ में तो आए। कासिम छोड़े ना, गुस्सा मत करें। ये गलतियां तो हो ही जाती हैं बच्चों से, आखिर माफी मांग तो रहा है शाहजैन। भाईजान भाभी ठीक कह रही हैं, अगर हमारी औलाद कोई गलती करती है तो हमें उसे समझा बुझाकर माफ कर देना चाहिए। वजिया, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा तुम्हें मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी। चलो भाई, सब अपना मूड ठीक कर लें। शाहजैन ने सबके सामने माफी मांगी और प्रॉमिस किया है कि वो आइंदा ये नहीं करेगा। वजिहा बेटा, तुमने परेशान नहीं होना, तुम देख रही हो ना, इसने वादा किया है। सर, आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों? मुझे जल्दी आता देखकर तुम्हें हैरानगी हो रही है? हाँ जाहिर सी बात है, आप शादी में गए थे तो फिर जल्दी कैसे आ गए इतनी? कौन आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन आया था? अशर वो आज आया था? जी मैं आपको बताती हूँ। मैं तुम कितनी दफा पहले भी बोल चुका हूँ ना कि जब मैं घर पे ना हुआ करूँ उसे मत बुलाया करो, फिर तुम क्यों बुला रही थी उसे? मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो तो अम्मी की वजह से आ गया था यहाँ पर। बस कर दो यार, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी? मैं कब तक तुम्हारा झूठ बर्दाश्त करता रहूंगा? जब मैं इस घर में नहीं होता, तुम अकेली होती, तुम उससे बुला लेती हो। सर क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं ये?
तुम दोनों कजन नहीं हो, ना ही तुम दोनों दोस्त, इसके अलावा भी तुम दोनों का कोई ना कोई रिश्ता चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अशर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, है ना? अभी दिखाता हूँ। ये सब वाकई झूठ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं पहली बार देख रही हूँ। अशर कोई हम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं अशर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। वो तो आज मैं जल्दी घर आ गया, इसलिए आज को अपनी आंखों से मैंने इस घर से निकलते हुए देख लिया। जाने तुमने कितनी बार मेरी गैर मौजूदगी में इसको इस घर में बुलाया होगा और तुमने वहां अशर बस बस, बहुत कह दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीवी हूं मैं आपकी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें भी शर्म आई तो फिर मैं क्यों खामोश रहूं? और मैं खामोश नहीं रहूंगा। अशर, अशर! ऊपर से तुम्हें मेरी ड्रग्स वाली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। तुम्हें समझ से आती कि अच्छी बीवियां तो वो होती हैं जो अपने शौहर के ऐबों पर पर्दा रखें, और तुम हो कि तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। शाहजैन, मैं थक गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में वो तूफान ना हो। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही, लेकिन ये तुम्हारी ड्रग्स लेने वाली आदत, ये बिल्कुल मुझे काबिल बर्दाश्त नहीं है शाहजैन। मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र होती है, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी, हैं? हाँ है फिक्र तुम्हारी, शौहर हो तुम मेरी शाहजैन। और वो तुम्हारा आशिक? शाहजैन, तुम मेरे शौहर हो और मैं अब तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बकवास, मुझसे मोहब्बत करती हो, अच्छी तरह जानता हूँ किससे मोहब्बत करती हो तुम। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मुझे वहाज के पास को बार बार क्यों सामने लाते हो? तुम जानते थे ना हम दोनों के बारे में, फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? देखो शाहजैन, प्लीज अब इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो, जो कुछ भी था उसको भूल जाओ। देखो, मैं मामा को तकलीफ नहीं पहुंचा। अच्छा बस करो, फजूल के लेक्चर शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। ऐसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप ये बात कह रहे हैं मुझसे। मुझे तो लगता था कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। मैं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी,
पर आपने तो आज मेरा मान ही तोड़ दिया अशर। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, लेकिन किसकी बातों में आकर आप ये सब कर रहे हैं? किसने हम दोनों के दरमियान जहर घोला है? मुझे बताएं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, तो फिर आप क्यों? बताएं मुझे, अब क्या हुआ है? क्यों? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है, मेरे बच्चे का घर है। अनुषा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर तुम इस वक्त इस घर से नहीं गई। और रही बात उमर की, मैं संभाल लूंगा उसे, फिर मैं जिंदा, समझी? तुम यहां से जाओ। सर प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज प्लीज ये जुल्म मत करें मुझ पर। मुझे अपने बच्चे से अलग मत करें। अशर, क्या हो गया आपको? अशर, जाना तो होगा तुम्हें यहाँ से। मैं मजीद तुम्हारे मजे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशर मेरी बात सुने, अशर ये सब झूठ है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अब दरवाजे तक पहुंचने में, खोलने में कुछ टाइम तो लगता है। कौन है? अनुषा, तुम इस वक्त रो क्यों रही हो? अनुषा, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? आपकी बेटी को आपके पास छोड़ने आया। अभी आपके पास रहेगी, इत्मीनान से सारी बातें आप इससे पूछ लीजिएगा। चलता। बताओ तो सही, क्या हुआ है? अशर, क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? उमर कहाँ है? बताओ ना कुछ, मेरा दिल दहल जाएगा। अम्मी, मेरे बच्चे को छीन लिया इन्होंने। मुझे अलग कर दिया उमर से। या अल्लाह। अच्छा अच्छा, अंदर चलो, आओ मेरे साथ। ये क्या हो गया? क्या हो गया? आप मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा साइमा? मुझे वैसे अशर से उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बच्ची पर। दूध पीते बच्चे को मां से जुदा कर दिया। इतना जालिम कैसे हो सकता है वो? और अनुषा कहाँ है? अपने कमरे में सारी रात उमर को याद कर करके रोती रही है, एक पल के लिए भी नहीं सोई। अभी जाके आंख लगी है उसकी। फिर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा साइमा, मैं क्या करूं? बहुत ही अजीब बात की है अशर ने, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अनुषा और वहाज कजन्स हैं आपस में। और क्या फर्क पड़ गया? कौन सी क़यामत आ गई अगर वहाज उसके घर चला गया तो? अनुषा बता रही थी कि अशर को अपनी गैर मौजूदगी में वहाज का वहां जाना अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसी बात है तो फिर गलती अनुषा की है आपा। अगर उसके शौहर को ये बात नहीं पसंद थी तो उसे चाहिए था वो आज को मना कर देती। अगर खुद नहीं कह सकती थी आपको या मुझे बता देती। उसे तो मैंने भेजा था जबरदस्ती साइमा अनुषा का सामान पहुंचाने के लिए। वो तो खुद नहीं जाना चाह रहा था। क्या पता था बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। आप एक काम करें आपा, आप अशर को फोन मिलाएं अभी और उसे के यहाँ आए, मैं उससे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, बहुत फोन किया मैंने उससे, फोन नहीं उठा रहा मेरा। फोन नहीं उठा रहा तो उसकी बहन को फोन मिलाए ना, उमर भी तो उसी के पास होगा, और कौन रखेगा उमर को? हाँ हाँ, इसका ख्याल नहीं आया मुझे। मैं करती हूँ, अनम को कॉल करती हूँ।
क्या हुआ? वो भी फोन नहीं उठा रही। समझ ही नहीं आ रही ऐसे कैसे। लेकिन आप परेशान मत हो, हम जाके उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अशर को मैं इंतहाई समझदार समझती थी। मैं जरा अनुषा को देख लूं। उसे तसल्ली देना जरा। शाज़ैन, तुमने वजिया से बात की, मनाया उसको? शाज़ैन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या करूं? हाँ, सर पे बिठा लूं उसे? और आपको ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसको किस तरह मैंने डील करना है, समझिए आप? यही तो तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हें ये पता होता ना तो अलीना यूं तुम्हें छोड़कर नहीं चली जाती। ये क्या बकवास है? आप हमेशा अलीना का नाम बीच में क्यों ले आती हैं? I don't like talking about her. ओह रियली? तुमने तो बड़ी चाह से अलीना से शादी की थी। तुम्हें कितना मैंने और तुम्हारे डैड ने समझाने की कोशिश की थी कि ये मगरबी लड़कियां हमारे साथ चल नहीं सकती, लेकिन नहीं भाई, उस वक्त तो तुम पे इश्क का भूत सवार था। फिर क्या हुआ? अलीना छोड़ के चली गई ना किसी और के साथ। वजिया, तुम कब आई? इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा धोखा। जी यकीन नहीं आ रहा है मम्मी, ये सब क्या है? पता है, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हें मेरी पहली शादी के बारे में पता न चल जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि आज वो डर भी खत्म हो गया, तुम्हें पता चल गया। So what's the big deal? कितने आराम से किए थे तुमने ये सब शाज़ैन, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम पहले से शादीशुदा थे, मैं मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? हाँ तो क्या हो गया? पहली शादी तुम्हारी नहीं हुई भी? आज मेरी का पता चल गया तो इसमें कौन सी कोई आफत आ गई? शाज़ैन, तुम खामोश हो जाओ। मैं कर रही हूं ना वजिया से बात। अब कोई बात नहीं होगी मम्मी, अब फैसला होगा। अचानक क्यों आप लोगों को लगता है? वजिया, ये अल्लाह क्या कर... ओए, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये क्या कर रही हो? सब समझ चुकी हूँ मैं। तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है शाज़ैन। मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया तुम्हारी, मगर ये ओए, फजूल का ना रोना धोना बंद करो। तुम लोग तो हमारे अपने थे ना। मामा ने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया, तो तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुम पे भरोसा किया, उनका तुम भरोसा तोड़ा तुमने, उनसे झूठ बोला तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आती शाज़ैन? ये बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे, तलाक दे चुका हूं उसे मैं। तो फिर एक दफा झूठ बोल रहे हो। तुमने उसे डिवोर्स नहीं दी थी, उसने तुम्हें छोड़ा था, यही कहा था ना अभी मामी ने। और क्यों ना छोड़ के जाए? तुम जैसे साइको इंसान के साथ कोई रह ही नहीं सकता। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे साइको बोला? हाँ, तुम एक साइको इंसान जो किसी भी अच्छे इंसान को नफ्सियाती मरीज बना सकते हो। ना बकवास बंद। बस बहुत हो गया शाज़ैन, अब नहीं। अब अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो मेरा भी हाथ उठ सकता है। तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? हाँ,
तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? शाज़ेन, क्या हो रहा है? क्या तमाशा है ये? मामी, आपका बेटा पागल हो गया, पागल। मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, नहीं रह सकती और इससे क्या हो रहा है? मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कौन दे मैं देखता हूँ यहाँ से आती यहाँ से। शाज़ेन, जाने दो उसे। शाज़ेन, मैं बता रहा हूँ मैं इसको मार दूंगा इससे मुझे साइको बोले। शाज़ेन, just stop it. देखो बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वहाश को तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और अशर भी। अशर कैसे उसके बारे में कुछ गलत सोच सकता है? आंटी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे तो खुद पूरी बात ठीक से नहीं पता और अशर आगे कुछ बताता भी नहीं है। मैंने अशर को कितने फोन किए हैं लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। बेटा तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। अनुषा अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, हर वक्त उसे याद करके रोती रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, ये बात मैंने अशर को भी समझाई है मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उमर को भी मैं बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ। अशर आता है तो मैं उससे बात करूँगी, बल्कि मैं अशर को आपके पास लेकर आती हूँ, जो भी बात है आमने सामने हो जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक है बेटा, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद रहूंगी। आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, उमर रो रहा है शायद। बेटा अगर हो सके तो अनुषा को वीडियो कॉल पे उसका बच्चा दिखा दो। जी ज़रूर आंटी, क्यों नहीं। मैं उमर को भूख लगती है, मैं उसे फीडर पे लाकर तो अनुषा को कॉल करती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उसको पुप्पो के घर जाने क्यों दिया। वहां जाके सब कुछ बता देगी वो। और क्या करती मैं शाज़ेन, उसको जबरदस्ती रोक लेती ताकि तुम उसको और मारते पीटते। मुझे साइको का है और मैं उसे अब बताऊंगा कि साइको होता क्या है, पागलपन होता क्या। खुदा के लिए बस कर दो शाज़ेन, तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। तुम उसको प्यार से भी समझा सकते थे, ये सारी बात मोहब्बत से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो उल्टा गुस्सा किया और हाथ उठाने की कोशिश की उस पर। ये सारी गलती जो है ना आपकी है। पता नहीं क्या जरूरत थी नाम लेने की उसके सामने। मुझे क्या पता था कि वो सारी बात सुन लेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी शाज़ेन। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या समझा रही थी आप मुझे। समझा रही थी, उसका नाम इसलिए दिया था ना कि मुझे टीज करना चाह रही थी आप। माँ हूं मैं तुम्हारी, अकलौते बेटे हो तुम मेरे। मैं तुम्हें टीज करूंगी, तुम्हें तकलीफ दूंगी? तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहा। तुम्हारी सारी गलतियां, गुनाहों पर पर्दा डाला। तुम्हारी डैड, तुम्हारी पुप्पो, यहाँ तक कि वजीहा को मैंने कुछ पता नहीं चलने दिया। और तुमने? जब बस करें, इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। क्या हुआ तुम दोनों को? खैरियत है? कुछ नहीं, ठीक है सर। और ये वजीहा कहाँ है? वजीहा, वजीहा। वजीहा नहीं है। कहाँ गई? मैं उसके लिए खाने की उसकी पसंद की चीजें लेकर आया हूँ।
शुक्र है वजिया बीबी आप आ गई। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता? मैं तो समझी छोटी बेगम साहबा ने आपको कॉल करके बुलाया। हाँ कि मुझे मिस कॉल्स तो आई हुई थी, रिसीव ही नहीं की। बात क्या है? छोटे साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर साहब अभी देख के गए। क्या बाबा? अरे भाईजान, भाभी आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाए, अब पहले से काफी बेहतर हूं मैं। नहीं तो मुझे ये बताओ, ये सांस लेने में जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये प्रॉब्लम तुम्हें कब से है? बताया क्यों नहीं तुमने हमें? भाईजान बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं तो समझ रहा था काम की वजह से या शायद चलने फिरने की वजह से थकान हो जाती है, लेकिन तबीयत इतनी अचानक खराब हो जाएगी बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा सोहेल, अब तुमने किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। ऑफिस, कारोबार वगैरह जो भी है वो सब मैं लुक आफ्टर कर लूँगा। सिर्फ रेस्ट करना है तुमने, सुन लिया? शुक्र है फारूक भाई को ख्याल तो आया। फारूक, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है सोहेल को। चले हम चलते हैं। सोहेल, तुमने कुछ भी खाना हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। अरे फौजिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझे बता देना, ठीक है? जी जी ज़रूर बता दूंगी। रेस्ट करना है प्रॉपर, हाँ? चल। सुहेल, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बाबा? हाँ बाबा ठीक है? अरे मेरा बेटा है। क्या हो गया आपको मामा? बजिया, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहाँ थी तुम? वो मैं पापा, आपकी तबीयत कैसी है आप मुझे बताएं। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बीपी भी बहुत हाई था। वो तो शुक्र है हमने डॉक्टर को बुला लिया, वरना डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हार्ट अटैक होने का खतरा था। अरे फौजिया, क्या हो गया है? अब ठीक हो यार। बीपी हाई था? पर बाबा का तो कभी बीपी हाई नहीं, हमेशा लो रहता था, नॉर्मल थे आप क्या अपना ख्याल नहीं रख रहे मामा? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। ली होगी अपनी कोई बिजनेस की टेंशन। भाई साहब ने भी तो सारे बिजनेस की जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाल दी है। अरे फौजिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या टेंशन है सुहेल? एक ही बेटी है हमारी, अल्लाह का शुक्र है, और वो भी खुश है, अपने घर में है। वजह बीबी, आपका सामान कहाँ रखूं? हाँ वो मेरे कमरे में रख दो जाकर। ठीक है बीबी जी। वजिया, तुम रुकने के लिए आई हो? जी मामा, मैं रुकने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मेरा दिल घबरा रहा था वहाँ, पता नहीं क्यों, तो यहाँ कहीं ममानी से इजाज़त देकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन चले जाओ घर पे। चलो ये तो भाई बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारे बाबा मेरी सुनते कहाँ हैं? तुम आ गई हो तो इनका ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम पे खिलाना और खाना भी। अरे बस फौजिया, मेरी बेटी आ गई है ना, अब देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाता हूँ मैं, है ना? हाँ इंशाल्लाह बाबा, मैं आपका ख्याल रखूँगी।